देश में चुनावी साल है और बदलते हालातों ने इलेक्शन का घमासान भी तेज कर दिया है। पहले हिमाचल प्रदेश, फिर कर्नाटक, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस ने बीजेपी को पटकनी देकर सत्ता पक्ष के सामने बड़ी चुनौती पेश की है और इन्हीं जीत की रणनीति के भरोसे कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में जीत की राह तलाश रही है। हिमाचल और कर्नाटक में चुनाव की कमान संभालकर पार्टी को जीत दिला चुकी प्रियंका गांधी ने एमपी में भी चुनावी समर का शंखनाद कर दिया। प्रियंका गांधी ने आज जबलपुर से बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और प्रियंका के तेवरों ने शिवराज सरकार को अपनी रणनीति पर मंथन करने पर मजबूर कर दिया है। पश्चिम विधानसभा के यशस्वी विधायक एमपी में प्रियंका का प्रचार, कांग्रेस का होगा बेड़ा पार। मध्य प्रदेश को सौगातों का तोहफा, नारी शक्ति देगी कांग्रेस को मौका। एमपी में कमल वर्सेस कमलनाथ होगा, किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा। हिमाचल और कर्नाटक जीतकर कांग्रेस का जोश आई है और इसी हाई जोश के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की मुनादी करते हुए प्रदेश के संस्कार धानी जबलपुर से चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी के चुनावी शंखनाद में हिंदुत्व का रंग नजर आया। चुनाव अभियान का शंखनाद करने जबलपुर आई प्रियंका गांधी के स्वागत में लगाई गई 30 फीट की गदा आकर्षण और चर्चा का केंद्र बन गई। कर्नाटक चुनावों में बजरंगबली का मुद्दा कांग्रेस को घेरने के लिए इस्तेमाल हुआ था। वहीं मध्य प्रदेश में बजरंगबली के सहारे कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। हिंदू और हिंदुत्व पर सॉफ्ट पॉलिटिक्स करने वाली कांग्रेस एमपी में अपने हार्ड हिंदुत्व को दिखाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने जबलपुर के ग्वारी घाट पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की, नर्मदा आरती की। इस मौके पर प्रियंका के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, सांसद विवेक तनखा समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। प्रियंका गांधी ने नर्मदा आरती करने के बाद शहीद स्मारक में जनसभा को संबोधित किया और शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार को घोटालों की सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि ये सरकार 220 माह से राज्य की सत्ता पर है और इस दौरान 225 घोटाले हुए। इससे साफ है कि हर महीने एक घोटाला हुआ है। 220 महीनों के शासन में 225 घोटाले किए हैं इन्होंने। तकरीबन हर महीने एक नया घोटाला कर रहे हैं। इससे आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है, कभी आपने सोचा है? जहां पे सरकार का ध्यान होना चाहिए, मंत्रियों का ध्यान होना चाहिए, वहां से ध्यान हटता है। सिर्फ जब लूट और सत्ता में ध्यान रहता है तो पब्लिक का ध्यान नहीं रहता। जब अपने लिए पैसे लूटने में पड़ जाते हैं नेता तो पब्लिक पीछे छूट जाती है, आपकी जरूरतें पीछे छूट जाती हैं। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों द्वारा गालियां देने का मामला उठाया था, जिस पर तंज कसते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी की गाली वाली लिस्ट से मध्य प्रदेश की घोटालों की लिस्ट कहीं लंबी है। यहाँ नर्मदा नदी हो, महाकाल कॉरिडोर हो, किसी को भी नहीं छोड़ा गया है घोटाले के मामले में। घोटाले पे घोटाला हो रहा है यहाँ मध्य प्रदेश में। राशन का घोटाला, स्कॉलरशिप का घोटाला, व्यापम घोटाला, शिक्षक पात्रा भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, ई टेंडर का घोटाला, टीवी सेट वितरण का घोटाला। कितने सारे घोटाले हैं, इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली उससे लंबी तो ये लिस्ट है। इन्होंने नर्मदा मैया को नहीं छोड़ा, खनन करा रहे हैं वहां,
प्रियंका गांधी ने बीजेपी के धर्म की राजनीति पर भी करारा वार किया। प्रियंका ने जनसभा में कहा कि बहुत साल हो गए, केंद्र में 9 साल हो गए, एमपी में 18 साल हो गए। ये राजनीति आपकी जरूरतों को नकार रही है। हम भारतीय हैं, हमारे लिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणावीर जी हैं। 18 सालों में इन्होंने 22,000 घोषणाएं की। अगर 22,000 नौकरियां ही दिलवा देते तो कुछ फायदा होता है इनका, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। केंद्र में 9 साल हो रहे हैं, आपके प्रदेश में 18 साल हो रहे हैं। ये राजनीति बहुत आगे बढ़ चुकी है, जो आपको नकार रही है, आपकी जरूरतों को नकार रही है। हर बार आपके जज्बातों को उभारा जाता है, इधर उधर की बातें की जाती हैं। कमलनाथ जी ने कहा हम भारतीय हैं, हम सबके लिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, हमारी आस्था से बड़ा कुछ नहीं है। चाहे हम किसी भी धर्म के हो, हम उसे दिल में मानते हैं, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक को बहकाया जाए, कि पब्लिक के जज्बातों को उभार कर वोट मांगा जाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो यहाँ वोट मांगने नहीं आई हैं, लोगों को जगाने आई हैं। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि जो बताया और दिखाया जाता है वो हकीकत से दूर है। इसके लिए उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया। इसके जरिए लोगों से कहा कि वो मीडिया की बातों पर भरोसा न करें, बल्कि हकीकत को जाने और फैसले लें। मैं यहाँ खड़े होकर किसी की आलोचना करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ आपको जागरूक करने आई हूँ। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आई हूँ, मैं आपसे जागरूकता मांगने आई हूँ। जो आप अपने अनुभव से आप देख रहे हैं अपने जीवन में, वो कुछ कह रहा है, और मीडिया, इश्तिहार, बड़े बड़े पोस्टर, बड़ी बड़ी होर्डिंग कुछ और कह रहे हैं। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, अत्याचार बढ़ रहे हैं, आपस में फूट बढ़ रहा है, और आपको बताया जा रहा है कि कोई सुनहरा दौर चल रहा है। कोई व्यवस्था नहीं है, खाद की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि बारिश आने वाली है। आपको बताया जा रहा है कि सुनहरा दौर है। मोदी जी G20 कर रहे हैं, हमें बहुत गर्व होना चाहिए अपने देश में। लेकिन आपके सामने, आपकी आंखों के सामने क्या हो रहा है, उसके प्रति आप जागरूक कब होंगे? प्रियंका गांधी ने जबलपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी के घोषणा पत्र से पहले ही 5 गारंटी का ऐलान कर दिया। हाल ही में कर्नाटक की जीत में कांग्रेस की ये 5 गारंटी बहुत काम आई थी। यही वजह है कि इन्हीं 5 गारंटियों को प्रियंका मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए एक अचूक अस्त्र बनाना चाहती हैं। जबलपुर में रैली में प्रियंका गांधी ने यह वादा किया कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हिमाचल और कर्नाटक की तरह चुनावी वादों को पूरा किया जाएगा। जबलपुर से प्रियंका गांधी ने लोगों से वादा किया कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो हर महिला को हर महीने 1,500 रुपए मिलेंगे, 1,000 का सिलेंडर 500 रुपए मिलेगा। कांग्रेस सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगी। कांग्रेस की सरकार किसानों के कर्ज को माफ करेगी। 100 यूनिट बिजली बिल माफ और 200 यूनिट तक हाफ बिल होगा। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत को प्रियंका गांधी के अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है। इसका दावा भी किया जा रहा है। केवल जहां पर कांग्रेस सीधे मुकाबले में है, और हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में तो रिवाज है, 5 साल में सत्ता बदल गई है, तो उसमें कितना प्रियंका गांधी का फैक्टर है। तो कर्नाटक में भी कांग्रेस जनता पार्टी की नीतियों को लेके या उनके कार्यक्रमों को लेके उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाई जैसे उसकी उम्मीद की जा रही थी। तो केवल प्रियंका के फैक्टर को नहीं आप मान सकते हैं कि प्रियंका गांधी के ही चुनाव प्रचार करने से कांग्रेस को बड़ा फायदा हो रहा है, ऐसा नहीं मान सकते हैं। जबलपुर की रैली से प्रियंका गांधी ने मोदी की डबल इंजन सरकार नीति पर भी करारा वार किया। प्रियंका ने आरोप लगाया कि बीजेपी घोषणाएं करती है लेकिन उन्हें पूरा नहीं करती। बीजेपी डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की बात करती है, वो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी यही कहते थे, लेकिन जनता ने दिखा दिया कि उन्हें डबल इंजन की बात बंद करनी चाहिए और काम करना शुरू कर देना चाहिए। यहाँ आकर घोषणाएं करते हैं, उन्हें पूरा नहीं करते,
बड़ी बड़ी बातें होती हैं, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बातें होती हैं। बहुत देख लिया हमने डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकारें। हिमाचल में भी ये कहते थे, कर्नाटका में भी ये कहते थे, और जनता ने दिखा दिया इनको कि ये डबल इंजन की बातें बंद करो, ये दिखाओ, नहीं तो आपको हम निकाल देंगे। मध्य प्रदेश में कमल वर्सेस कमलनाथ है और कांग्रेस बीजेपी को किसी कीमत पर अगली पारी नहीं खेलने देना चाहती। चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी की एंट्री होते ही बीजेपी भी एक्टिव हो गई है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर बीजेपी ने राहुल, प्रियंका और कांग्रेस पर तंज कसा है। प्रियंका दीदी गई है मध्य प्रदेश, जबलपुर, लेकिन वहीं पे राहुल गांधी जी 2017 में आए, वहां पे गारंटी देकर गए थे कि किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। कांग्रेस की सरकार भी मध्य प्रदेश में आई, लेकिन ना बेरोजगारी भत्ता मिला और ना ही वहां के किसानों के कर्जे माफ हो पाए। राहुल गांधी जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे तो बहन प्रियंका जी को वहां पर भेज दिया। प्रियंका जी से मेरा पूछना था कि संस्कार धानी की जगह किसी और शहर को चुन लेती। संस्कार धानी आ रही हैं और ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर कर रही हैं जो महिलाओं को कहीं आइटम बोलते हैं, कहीं टंचमान बोलते हैं। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की आज चुनाव पे ही क्यों आती है? 5 साल पहले आई हो, फिर आ गई चुनाव पे। आप ये चुनावी हिंदू हैं, आप ये सब समझते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में 400 में से, और यही हाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत ने मानो पार्टी की तकदीर ही बदल दी। हिमाचल के बाद कर्नाटक लगातार वो दूसरा राज्य है जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर जीत हासिल की। गौर करने वाली बात है कि इन दोनों ही राज्यों में प्रियंका गांधी ने धुआंधार प्रचार किया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रियंका गांधी अचानक कांग्रेस के लिए लकी बन गई हैं, या फिर कांग्रेस किसी रणनीति के तहत प्रियंका को उन्हीं राज्यों में प्रचार के लिए उतार रही है जहां पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, या फिर कांग्रेस को जीत का भरोसा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी और सोनिया गांधी जहां नजर ही नहीं आए थे, वहीं प्रियंका गांधी ने पूरे चुनाव प्रचार की कमान अपने कंधों पर संभाल रखी थी। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान हिमाचल प्रदेश के वोटरों से, खासकर महिला वोटर्स के बीच जाकर प्रचार किया था, जिसका नतीजा था कि कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने में सफल हुई और बहुमत की सरकार हिमाचल में बनाई। वही बात अगर कर्नाटक की करें तो कर्नाटक में भी चुनाव प्रचार के अंतिम 2 चरण में प्रियंका गांधी ने जमकर प्रचार किया। कर्नाटक जहां महिला वोटर्स का प्रतिशत लगभग आधा है, उन महिला वोटर्स के बीच प्रियंका गांधी गई और महिलाओं के बीच कांग्रेस की फ्री योजना का जमकर प्रचार किया। यहां तक कि कई मौकों पर दलित समेत दूसरे वर्ग की महिलाओं की भीड़ में जाकर अपने साथ मंच पर लाकर अपने बराबर में खड़ा किया, जिसका नतीजा था कि कांग्रेस पार्टी को महिलाओं ने भर भर कर वोट दिए। कर्नाटक में महिलाओं को कांग्रेस की मुफ्त स्कीमों ने खूब लुभाया। देखिए, प्रियंका गांधी की छवि को मजबूत करने की कोशिश है उसकी। वो किसी भी तरह से ऐसे प्रचार वाले राज्यों में जा रही है जहां ठीक ठाक स्थिति में, उत्तर प्रदेश में हमने देखा था, यदि प्रियंका का असर होता तो उत्तर प्रदेश में भी तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में आती, उसे अच्छे परिणाम मिलते, लेकिन नहीं मिली। जहां सीधी फाइट है, आप देखिए ना कि हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, जहां तीसरा दल बहुत असरकारक जब नहीं होता तो वहां आप प्रियंका का उपयोग करते हैं। यदि 2018 में एक कांग्रेस जब वापसी कर चुकी थी मध्य प्रदेश में, तो फिर यहाँ लगता है कि ये बहुत ही ऐसा स्टेट है जहाँ आसानी से यदि कांग्रेस जीत जाती है, अच्छा बहुमत आ जाता है, तो 2024 के लिए प्रियंका को तैयार किया जा सकता है। नारी सम्मान योजना के लॉन्चिंग तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर कैंप लगाने लगे, महिलाओं के फॉर्म भरवाने लगे हैं। नारी सम्मान योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए कमलनाथ ने बाकायदा उन वाहनों को भी रवाना कर दिया जिन्हें बाकायदा चुनावी रथ की तरह तैयार किया गया है। वहीं कांग्रेस के वादों को धराशायी करने के लिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना की शनिवार से शुरुआत हो गई।
सीएम शिवराज ने जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खातों में रुपए ट्रांसफर किए। सीएम ने कहा कि ये योजना इसलिए चलाई गई क्योंकि गरीब बहनें जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है वो लाभान्वित हों। मेरी बहनों के पास जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे हों। आपको बता दें कि 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत करने की घोषणा की गई थी। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया 25 मार्च से शुरू हुई थी। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी। योग्य महिलाओं की पहली सूची 1 मई और अंतिम सूची 31 मई को जारी की गई। 1 से 15 मई तक अंतिम सूची पर आपत्तियां ली गई। 16 मई से 30 मई तक आपत्तियों को दूर किया गया और 1 जून से महिलाओं को स्वीकृति पत्र देने की शुरुआत हो गई। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी आखिर क्यों महिलाओं को साधने में जुटी हुई है, उसकी वजह है। मध्य प्रदेश में 5.39 करोड़ कुल मतदाता हैं। महिला वोटर 48% यानी करीब 2.60 करोड़। साल 2018 के चुनाव में 2013 के मुकाबले 3.75% ज्यादा महिलाओं के वोट पड़े थे। 2018 के चुनाव में पुरुषों का वोट प्रतिशत 75.72% और महिलाओं का 73.86% था। 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल 52 में से ये 41 जिलों में पुरुष वोटर्स के मुकाबले महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा रही। कुल 230 में से 18 विधानसभा सीटों में महिला मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा रही। मध्य प्रदेश कांग्रेस 2018 की तुलना में इस बार एकजुट नजर आ रही। पिछले चुनाव में जहां सिंधिया और कमलनाथ के बीच कई बार मतभेद देखने को मिला था, जिसका परिणाम यह हुआ कि राज्य में कांग्रेस की सरकार गिर गई, इस बार एमपी में कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेता कमलनाथ और दिग्विजय साथ नजर आ रहे हैं। पार्टी भी चाह रही है कि जनता के बीच उनके एकजुट होने का संदेश जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।